प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करते हैं, लेकिन हमें कभी उसकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते हैं। यानी हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार प्रश्न ये आता है कि आखिर परिणाम प्रभावित क्यों हुए? क्या हमारे ग्रहों की स्थितियां खराब थी, या वर्तमान का गोचर खराब है, या हमारी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से हमें परिणाम नहीं मिले? ऐसे में जब ये देखा जाता है कि कुंडली के अंदर समय भी आपका सही चल रहा है, गोचर के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो भी ठीक है, आपकी मेहनत भी पूरी है, लेकिन फिर भी आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं या अपेक्षा से कम मिल रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रश्न आता है कि आखिर इसका कारण क्या है। और इस कारण को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, उसमें कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें यदि कोई ग्रह होता है तो उसके परिणामों में कमी आती है। जैसे तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर यदि राहु और केतु को छोड़ करके बाकी के 7 ग्रह हैं तो उनके परिणामों में कमी अवश्य आती है। अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम कम करेंगे, लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो उनके नेगेटिव परिणाम बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो यदि 3, 6, 8 या 12 में हो तो उनकी ताकत वहां पर और बढ़ती है। ऐसे में यदि मान लीजिए कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छा है, या मान लीजिए आपका लग्नेश ही है और वो 3, 6, 8, 12 में बैठा है, और खास तौर पर मान लीजिए कि वो छठे और 8वें में है, तो थोड़े से परिणाम अपेक्षा से भी काफी कम देता है। तीसरे भाव में होगा तो आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, लेकिन परिणाम फिर भी देगा। 12वें भाव में होगा, थोड़े खर्चे करवाएगा, स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है, लेकिन परिणाम फिर भी देगा। लेकिन छठे और 8वें के अंदर उसके परिणामों में कमी अवश्य आती है। और जब एक योग कारक ग्रह छठे 8वें में बैठा हो, या सूर्य के साथ आकर अस्त हो गया हो, या किसी गलत ग्रह की दृष्टि उस पर हो, या खुद 0 डिग्री हो या 29 डिग्री हो, तो ऐसे में उस ग्रह की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कुंडली में अच्छी जगह बैठे होने के बाद भी, या अच्छी अवस्था में होने के बाद भी, या महादशा होने के बाद भी, किसी भी कारण से, चाहे वो उच्चकाई क्यों ना हो, अपनी मित्र राशि में ही क्यों ना हो, उसके बाद भी उसके परिणाम देने की क्षमता में कमी अवश्य आती है। ऐसे में हमारे महापुरुषों ने इसका भी एक समाधान हमें दिया। जैसे रत्न होता है जो हमारे ग्रहों की ताकत को बढ़ाता है, इसीलिए रत्न हमेशा धारण करने से पहले हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जिस रत्न को हम धारण कर रहे हैं वो ग्रह हमारी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होना चाहिए। उसी तरह से यदि मान लीजिए ग्रह ऐसी अवस्था में है, शुभ ग्रह जिनका आप रत्न धारण नहीं कर सकते, यानी वो तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है, नीच अवस्था में है, तो आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। या उस ग्रह के विपरीत जो ग्रह हैं उनकी महादशाएं चल रही हैं तो भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में हमारे महापुरुषों ने हमें एक ऐसी ही विद्या दी जिसे हम कहते हैं यंत्र विद्या। आपने अक्सर सुना होगा राहु यंत्र, शनि यंत्र, शुक्र यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल यंत्र, बुध यंत्र, गुरु यंत्र। इन सब ग्रहों के 9 के 9 ग्रहों के यंत्र भी होते हैं। और यदि उन यंत्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो उस यंत्र के अंदर उस ग्रह का प्रतीक चिन्ह होता है, उनकी सवारी होती है, उनका बीज मंत्र होता है, और साथ ही एक चौगड़िया होती है। यानी 9 खानों का बना हुआ 3 बाय 3 का एक चौगड़िया होती है जिसमें कुछ अंक लिखे हुए होते हैं।
और उन अंकों का भी कॉम्बिनेशन बड़ा अलग होता है। यानी आप किसी भी कोने से किसी भी लाइन को यदि आप जोड़ेंगे तो उनका योग सम होगा, चाहे आप ऊपर से नीचे जोड़े, दाएं से बाएं जोड़े या एक कोने से दूसरे कोने को जोड़े। यानी एक विशेष तरीके से उन यंत्रों को बनाया जाता है, एक कैलकुलेशन है उसके पीछे। और कैलकुलेशन क्या है? यंत्र यानी के साधन, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको प्रोवाइड की जाए जो आपके वर्तमान रिजल्ट को थोड़ा बढ़ा दे। जैसे आप पैदल जा रहे हैं, यदि आपको साइकिल दे दी जाए तो आपका परिश्रम कम होगा। यदि मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं और आपको यदि कलम दे दी जाए तो आप जो लिखना चाहते हैं वह आसानी से लिख पाएंगे। यानी ऐसा कोई साधन जो आपकी वर्तमान स्थिति के अंदर आपको कुछ बेहतर करने के लिए आपको सुविधाएं दे सके, इसीलिए यंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब नॉर्मली होता यह है कि बहुत से लोग यंत्र शक्ति की जब बात आती है तो कोई यंत्र लेकर के उसे अपने घर में पूजा में रूम में रख लेते हैं। केवल मात्र इतना सा नहीं होना चाहिए। वो यंत्र या तो विधि विधान के साथ यज्ञ हवन करके उसकी शुद्धि होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होने चाहिए, या तो वो तब काम करते हैं, या फिर उनके साथ में एक कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो रत्न और यंत्र दोनों को साथ लेकर के चलता हो, तो ये और भी सोने पे सुहागा है। और दर्शकों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद भी यही है, क्योंकि मेरे पिछले 7-8 साल का अनुभव है कि मैंने इस यंत्र शक्ति को रत्न शक्ति के साथ में मिला करके कुछ प्रयोग किए, और आज तक जितने भी प्रयोग उसमें मैंने किए सबके परिणाम 100% रहे हैं। ऐसे में यंत्र शक्ति और रत्न शक्ति दोनों को समाहित करके जब भी हम कोई नए तरीके से कुंडली के आधार पर उस यंत्र शक्ति की स्थापना करते हैं तो परिणाम अपेक्षा से कहीं ज्यादा अधिक मिलते हैं। और ये चूंकि मेरा अपना खुद का निजी अनुसंधान है, इसीलिए इसके परिणाम भी मुझे पता है। और मैंने बहुत से हमारे दर्शकों को जो हमसे परामर्श लेते हैं, मैंने उनको इस विषय से अवगत भी कराया है, और उन बहुत लोगों को मैंने करवा के भी दिया है, और सभी के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में एक नई आइडियोलॉजी, एक नई विद्या, एक नया तरीका जो हमारी समस्या का समाधान हमें दे सकता है, आज इस वीडियो में मैंने आपको उसके संदर्भ में बताया है। ऐसे में यदि हमें भी अपनी कुंडली के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, सब परिस्थितियां अच्छी होने के बाद भी, या खराब परिस्थिति होने की वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमें अच्छे परिणाम दे सकते हैं लेकिन कुंडली के अंदर उनमें ताकत नहीं है, और रत्न भी आप धारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये यंत्र शक्ति बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करती है और हमें अपने परिणामों को प्राप्त करने में हमारी सहायता भी करती है। इसीलिए जैसे मेडिकल साइंस के अंदर नए नए प्रयोग करके रोग से निपटने के नए नए साधन अपनाए जाते हैं, उसी तरह से ज्योतिष विद्या के अंदर भी नए नए अनुसंधान होने चाहिए, ताकि हम भी लोगों को वो सुविधाएं दे सकें जो लोग ज्योतिष विद्या के संदर्भ में उससे उम्मीद करते हैं, और उन्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए जो ज्योतिष विद्या उन्हें दे सकती है। इसीलिए ज्योतिष एक अनुसंधान का विषय है, और इसमें यंत्र शक्ति बहुत काम करती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। यानी आप रत्न पहनेंगे तो हो सकता है आपको सूट करे या ना करे, लेकिन यंत्र शक्ति के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फायदा ना हो और नुकसान हो जाए। फायदा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही यंत्र शक्ति की खूबी होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज एक नए टॉपिक पर मैंने आपको एक विशेष जानकारी देने की कोशिश की है, जिससे आप लोग भी परिचित हो, अवगत हो, और अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ लाभ को लेने के लिए इसका प्रयोग कर पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।